फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट की कंटिन्यूस टेंस की वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आपको मैं बता देता हूँ मेरी वीडियो थोड़ा लेट क्यों हो जाती है, कारण है टाइम नहीं मिलने का। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंग्लिश और ग्रामर से आप अगर नॉलेज लेनी है इंग्लिश ग्रामर की आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए इंग्लिश ग्रामर की आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस चैनल का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, काफ़ी लाभ होने वाला है इन वीडियो से। तो देखिएगा, ग्रामर का जो सिस्टम होता है, किसी भी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ग्रामर का सीखना बहुत ही ज़रूरी है। हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, कुछ भी एनीवे कोई भी आपकी लैंग्वेज है, तो उसको अच्छे से अच्छे जानने के लिए आपको पहले ग्रामर का जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं लगभग 41-42 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और काफ़ी ग्रामर में आपको कराने वाला हूँ। डिग्री है, सिंथेसिस है, कंपाउंड है, बहुत सारे टेंस हैं, तरीके के इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड, क्वेश्चन है। कोई भी भाषा आपको सीखनी है तो अच्छे से उसको फॉलो कीजिएगा, रूल्स को फॉलो कीजिएगा। देखिए, आपके जो अंदर स्किल आएगी किसी भी लैंग्वेज को बोलने की, तो आपको ग्रामर सीखनी पड़ेगी। जब तक आप ग्रामर नहीं सीख सकते तो आप उसकी लैंग्वेज को अच्छे से जान नहीं सकते। तो हाउ टू लर्न द इंग्लिश ग्रामर, हाउ टू लर्न द उर्दू ग्रामर, हाउ टू लर्न द अरबिक ग्रामर, ठीक है, जो भी आपको सीखना है वो आप सीख सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट द ग्रामर, द राइट टाइम एंड वेल वेल कंडीशन एंड रिसोर्सेज एंड डेवलप, हाउ टू डेवलप द रिसोर्स, कैसे डेवलप विकसित करें हम भी रिसोर्स। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए, जिससे आप किसी भी चैनल के से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो बहुत सारे चैनल हैं, तो देखिएगा 24-25 मिनट में आप ग्रामर सीख सकते हैं। तो अब नाउ स्टार्ट द वीडियो एंड आई टीच यू द future perfect continuous tense is important for you, and how to make how to make this sentence and recognize this tense how to recognize this tense, कैसे हम इसको पहचानेंगे। the lasting word and action work is how to continuous and continuous work in this sentence and the future continuous tense and well रिकॉग्नाइज कंडीशन, इसको पहचानने की अच्छी स्थिति क्या है। तो आप देखेंगे कि इस वाले टेंसों में आपको भविष्य की यानी कि फ्यूचर टाइम की एक्टिविटी दिखाई जाएगी। इस टेंस में फ्यूचर टाइम की एक्टिविटी शो होगी, तो इस टेंस को आप बना सकते हैं और सीख सकते हैं। फ्यूचर टाइम की एक्टिविटीज़ तो शो होगी मगर कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ इन अ फ्यूचर टाइम इज so the continuous activities in a future time, तो well videos for you, ये आपके लिए अच्छी वीडियो है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आपको पढ़ाना। द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज द पहचान, इसकी पहचान जानेंगे। रहा होगा, रहे होंगे, और रहा होगा, रही होगी आदि शब्द इस टेंस के अंत में यानी कि लास्ट स्टेज पर आते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। सब्जेक्ट सेल हैव, देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ। आई वी इन दो आई वी इन दोनों के साथ आपको सेल का ही यूज़ सेल का यूज़ कर रहा है, सेल का यूज़ कर रहा है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस एल है, बीन प्लस बिल है, बीन, ठीक है। तो यहाँ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म इन दिस टेंस एंड यूजिंग द अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सिंस एंड फॉर एंड डेफिनेट टाइम यूज सिंस एंड indefinite time use for and till word is you change into till word तक word change into translate into English and till word and affirmative sentence the साधारण simple and tense
तो अब देखिएगा हम फर्स्ट टेंस ले लेते हैं। फर्स्ट इज द टेक इन द फर्स्ट टेंस इज द एंड मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो इसमें आपका आई क्या है, आपका देखिएगा आई आपका सब्जेक्ट है, एक ये आपका नॉमिनेटिव केस है। तो लिखेंगे हम आई के साथ सेल, आई मैंने लिखा आई, अब लिखेंगे शेल, ठीक है। आई सेल हैव बीन, आई सेल हैव बीन वेटिंग यू, ठीक है। आई सेल हैव बीन वेटिंग यू 2 बजे से कर रहा है। दिस इज द डेफिनेट टाइम इज यूज दिस सिंस, तो सिंस 2 o'clock, okay. This sentence is completed and then taken the next sentence is Swati 3 दिन से स्कूल जा रही है। तो स्वाति इज द सब्जेक्ट, इज द सब्जेक्ट, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, समझने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन या दिस टेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो स्वाति विल हैव बीन going to school. Time is given 3 days in this tense. Time is given in 3 days. 3 days is not be definite time, to use for 3 days. Second tense is completed and taken the third tense is आशीष 1 घंटे से मैच खेल रहा होगा। आशीष लिखेंगे ASSASSEESH आशीष, ठीक है। आशीष खेल रहा होगा तो लिखेंगे आशीष विल हैव बीन प्लेइंग मैच for an hour. 4 tense is completed and 4 sentence, third tense is the completed taken the now 4 sentence। धोबी सुबह से कपड़े धो रहा होगा। धोबी is nominative case, धोबी is a nominative case। washerman is a nominative case, is the action work is a washing। will have been washing clothes since morning। 4 tenses are completed and taken the 5 sentence and how to make the sentence translate into English। to try to translate into English this Hindi tense। you have you will have been, तुम 2 घंटे से मुझे हिंदी पढ़ा रहे होगे। यू विल हैव बीन टीचिंग
मी, टीचिंग मी, मुझे क्या पढ़ाया लिख देंगे हिंदी, हिंदी, HINDI हिंदी, हिंदी। और कब से पढ़ाया, for 2 hours, यहाँ लिख देंगे for 2 hours। 2 hours is not definite time। फॉर्मूलाज नकारात्मक सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल हैव के बीच में, विल हैव बीन के बीच में आपको नॉट का यूज़ करना है और बाकी फॉर्मूला वैसे ही इस्तेमाल करना है जैसे मैंने आपको अफर्मेटिव में बताया है। तो देखिए केवल यहाँ नॉट का ही डिफरेंस है, तो लिखेंगे राहुल विल हैव नॉट, ठीक है, विल हैव नॉट विन। अब देखिए करने की क्या है, देखिए काम करने की डूइंग लगाएंगे नहीं, यहाँ पर आपको वर्किंग लगाना होगा, वर्किंग फॉर 2 hours। ओके, Rahul will have not been working for 2 hours। and next sentence, हम दो बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वी शैल हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट 2 बजे से। तो सिंस टाइम इज डेफिनिट, सिंस 2 o'clock दिस सेंटेंस इज कंप्लीटेड। सरिता 3 घंटे से कहानी सुन रही होगी, ठीक है। 3 sentences is a negative, I teach you the 3 tense is a negative and future perfect continuous tense। I hope मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहे होंगे। सरिता will have not been hearing the story for 3 hours। क्या खिलाड़ी 1 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, तो सबसे पहले आपको विल देखिएगा, विल लगाना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट के विल और सेल के हैव के बीच में आपको सब्जेक्ट रखना है। यही कंडीशन में आपको इसको अकॉर्डिंग दिस फॉलो दिस रूल्स एंड मेक द टेंस एंड। देखिए खिलाड़ी 1 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे, खिलाड़ी तो यहाँ लिखेंगे विल द प्लेयर, ठीक है, विल द प्लेयर। अब देखिएगा इसमें नोट भी दिया गया है, तो जहाँ हमने नेगेटिव टेंस का नोट बताया था वहीं आपको नोट लगाना है। विल द प्लेयर हैव नॉट बीन प्लेइंग, ठीक है, फॉर एन आवर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगला टेंस हमारा आप हमें काफ़ी
समय से क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको वाई लगाना है, वाई, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड रखना है। फिर वाई के बाद आपको विल लगाना है, विल, यहाँ पर सॉरी शेल लगेगा, क्या लगेगा, शेल लगेगा, बी के सॉरी बिल ही लगेगा क्योंकि आप सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर बिल लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, मैं इसको सोचने लगा, हम दे रखा है, तो यहाँ पर आपको विल लगाना होगा, विल यू, ठीक है, हैव नॉट बीन, अब क्या कर रहे हो, टीचिंग, किसको पढ़ा रहे हैं, हमें, तो लगाएंगे अस, है ना। और कब से नहीं पढ़ा रहे होंगे, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय की क्या आती है, लॉन्ग टाइम। दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटेड, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आई होप दिस वीडियो इज़ आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप जिस वीडियो को देख रहे होंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काफ़ी अच्छी तरीके से मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं वाय वाय अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।